मेरे साथ जुड़ेंगे सर, क्या निकला आज की मीटिंग का? आज की मीटिंग का ये निकला कि ये जम्मू कश्मीर आज एक ही पेज पे है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा की और उनकी सरकार को लखनपुर से बाहर कर दें। पार्लियामेंट में कुछ ऐसे बिल लाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई 370 के लिए भी बिल लाया जाएगा। ये ऐसा लग रहा है। पार्लियामेंट में क्या बिल लाएगा? बहुत से बिल लाए जा रहे हैं ना, जो असावधानिक तरीके से कुछ नहीं ला सकते आप। पार्लियामेंट अपना 370 का मामला अब सब जुडिस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में है और हम उम्मीद रखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आईन की पूरी सेफगार्ड करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो हमारे उसके गार्जियन हैं आईन के। 10,000 लड़की कश्मीर से वही बात आज हुई यहाँ पे। 10,000 गर्ल्स एंड वीमेन आर मिसिंग इन कश्मीर। एक पाकिस्तानी महिला के लिए पूरा मीडिया पागल हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जी वही बात अब यही उठानी, यही मामला है कि कहाँ आपका शासन और कहाँ आपका लॉ एंड ऑर्डर। ये लड़कियाँ हैं कहाँ, ये बच्चियाँ किधर हैं? ये कोई ये तो आपके अपने मणिपुर से तो 10,000 गुना ज़्यादा मामला है इस वक्त। 5 अगस्त 2019 के बाद यही कुछ करो, यही कोई मामला है, तो क्या यही करना था आपको? और हम उम्मीद रखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो, क्योंकि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही 370 आया है। सर आपका क्या स्टैंड रहेगा कश्मीर में इन बच्चियों के लिए? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? ये बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली से आ जाए इस कॉन्फ्रेंस के लिए जी। और हम इस पर अब मुझे लगता है इस पर ऑल पार्टी मीट बुलानी पड़ेगी, इमीडिएटली ऑल पार्टी मीट बुलानी पड़ेगी। और इस पर जम्मू और कश्मीर और पूरे इवन लद्दाख के लोग भी, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कि हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसको आप दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सीना साहब कश्मीर में है, कहीं ना कहीं मुहर्रम का वेलकम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे यहाँ से गायब हुए उसके लिए अभी तक उनका कोई बयान नहीं। वो बोलते ही नहीं है, कोई नहीं बोलता है। ये तो कल किसी तरह बाहर बात आ गई तो बात चल गई अब, और ये तो बहुत ही एक सीरियस मैटर है। आने वाले वक्त में आप इसको टेक ओवर करेंगे एकदम इमीडिएटली इस पर काम शुरू। तो इस तरह की जो मीटिंग है जम्मू में आज हुई है, लगातार देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद पुंछ में हो रही है, अलग अलग। इसमें पुंछ में राजौरी, फिर अपने डोडा भदरवा, और हम कोशिश करेंगे फिर एक मेन मीटिंग और जो विपक्ष की है पूरे मुल्क के अपोजिशन लीडर्स की, और जहाँ तक पीछे हमने बात की थी, जो मैंने डॉक्टर फारूक साहब की ज़बान से भी सुना था, तो वो मई से अब पोस्टपोन कर ली गई है सितंबर को, क्योंकि बीच में इलेक्शंस वगैरह आ गए। तो उस पर उम्मीद है कि वो होगी वहाँ पे। और जो यूनिटी दिखा रही है इस वक्त पूरी, जो इंडिया बना हुआ है, इंडिया में एक पार्टी और जुड़ गई है, 27 हो गई। हाँ, सो वो पूरा जुड़ेगा और जम्मू कश्मीर भी लग रहा है कि वो जो आंकड़ा वहाँ था और यहाँ आ जाएगा, बराबर आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए INC के नेता। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मीटिंग का एजेंडा कुछ देखिए सर, आज जो हमारे नेतागण यहाँ तशरीफ लाए थे, सिविल सोसाइटी के बड़े लोग जो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने सभी ने एक ही बात ही कही कि हम इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम इकट्ठे हैं, सेकुलर पैटर्न पे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर इकट्ठा है, इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं। बल्कि लद्दाख जो हमारा सीने का एक टुकड़ा काट के फेंका गया है, वो भी हमारे साथ, हम लोग इकट्ठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें पूरा भरोसा है, जिसकी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी जिस पे हमें पूरा भरोसा था जम्मू कश्मीर में, उसको डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए सभी ने ये बातें कही हैं। तो आज हम ये कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि असेंबली के फौरी इलेक्शन करवाएंगे। जिस डेमोक्रेसी की ये दुनिया में दुआई देते हैं उसको बहाल किया जाए। किसी की भी सरकार आए, छोड़ दीजिए इस बात को, किसी सरकार आती है, लेकिन लोगों की सरकार होगी। तो पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं लो मोशन भी लाया गया है, लेकिन जो इस वक्त PM है वो बयान देने के लिए राजी नहीं है, कतरा रहे हैं। अगर नो कॉन्फिडेंशियल मोशन आया है उनके खिलाफ, मैदान में खड़े होकर कहना चाहिए कि लोग मेरे साथ हैं या नहीं है। छुपने से थोड़ा बात बन जाएगी। तो हमारा तो यही कहना है कि साहब, आप कोई भी बात आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, फेस करें ना उनको। आज मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ जो सरकार है सब कहे कि साहब हम फेल हो चुके हैं, फेल ये रहा है हमारा, कहना चाहिए ना। विपक्ष मजबूत हो रहा है, अब तो 27 वर्सेस हो गया ना, पहले 26 से एक और बढ़ गया, 27 हो गया। हम यही कह रहे हैं कि साहब कि वहाँ पे जो हो रहा है, गवर्नमेंट वहाँ जो BJP की है, जवाब दे तो वो है। वो आज बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बातें कर रहे हैं,
मणिपुर के अंदर बेटियों की क्या हालत हुई है वो आपके सामने है। तो आपको उसका देना चाहिए लोगों को हिसाब के साथ, ये हमसे गलतियां हुई हैं, हम इसके जवाबदेह हैं, हमें हमसे गलतियां हुई हैं, हम हमसे लोगों के साथ जो भला हमने करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, इंसाफ जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को एक इंसाफ जो मिलना चाहिए था नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा देती है, लेकिन इलेक्शन करवाने से भी कहीं ना कहीं कतरा रही है। यही बातें हैं ना, मगेरी लाल के सपने हर आदमी देखता है, आपको पता है। और भैया आप 50 के अलावा मैं कहता हूँ 90 में से 110 ले जाओ, सीटें बनाओ, इलेक्शन तो करवाओ ना। अगर आपका दावा है कि हम 50 प्लस है तो इलेक्शन के करवाने क्या करवानी चाहिए ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का यहाँ मर्डर हो रहा है। आपको डेमोक्रेसी बहाल करनी चाहिए, जिस डेमोक्रेसी के लिए पूरा भारत वर्ष पूरी दुनिया में है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? हमारा तो यही एक सवाल है। इसलिए हमारा आज की ये मीटिंग में इन्होंने साबित किया, सभी लोगों ने एक ही बात कही कि ये बीजेपी घबरा क्यों रही है, आने वाले वक्त क्यों में भाग रही है। आने वाले वक्त में इस तरह की मीटिंगें और भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। आज ये शाह साहब ने यही फरमाया कि मैंने ये सिलसिला शुरू किया है और ये सिलसिला जारी है। पब्लिक को अवेयर होगी इससे। बिल्कुल, पब्लिक तो अवेयर है ही है। जिन मुसीबतों में पब्लिक जूझ रही है वो तो बेचारे कह रहे हैं कि साहब बिजली, पानी, बिजली, हर चीज़। मैं एक पानी बिजली की क्या बात करूं, कोई एक मुझे बता दीजिए जिसमें इस वक्त पर परेशान नहीं है। बच्चों की क्या हालत है, आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी कि जिस ढंग से यहाँ पे ये नशा शुरू हुआ है, और इसके नशे को फैलाने माफिया कौन है आप जानते हैं। गुप्ता जी, एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपसे, 28,000 नौकरी उपराज्यपाल ने कहा जम्मू कश्मीर को दे दी गई, लेकिन पार्लियामेंट में पहुंचते पहुंचते वो 30,000 होगी। 30,000 नौकरी का इन्होंने बोल दिया, 30,000 नौकरी जम्मू कश्मीर के यूथ को दी गई। अगर अगला हफ्ता कोई आप पूछेंगे ना इनसे, यही सवाल करेंगे तो 50 हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अरे 9 सालों में आपने 26,000 नौकरी दे दिया, हमने 2.25 लाख नौकरी दी थी फारूक साहब ने, और उमर साहब ने अपनी सरकार में अलग से दी थी। नौकरी होती है जो आज आप क्या कर रहे हैं, आप क्या किन नौकरियों की बात कर रहे हैं। उस वक्त बजट भी कम आता था, लेकिन अब बजट भी ज़्यादा, लेकिन नौकरी नहीं है। परेशानी वही है, बजट अब कहीं और जा रहा है। अगर बजट नौकरियों के लिए लगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लगे, इनकी भलाई के लिए लगे, तो ये हाहाकार नहीं हो। यहाँ तो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, यहाँ तो आटा चावल जो ये दालें हैं, जो एसेंशियल आइटम्स, कभी इन पे सेल टैक्स नहीं लगा, आज जीएसटी इन पे 5% लग गया है। आप क्या कहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है इलेक्शन के लिए? बिल्कुल रेडी है। हम कहते हैं सुबह इलेक्शन अनाउंस कीजिए, 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे और लोगों को बताएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और जितने ये काले कानून इन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद लाए हैं, सबको रोल बैक करेंगे, लखनपुर से पार करेंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स जो दावा कर रहे हैं कि हम लेंगे, हम ये भी रोल बैक करेंगे। यहाँ पे जो प्रीपेड इसकी बिजली की बात की जा रही है, ये सब कुछ धर्म भर्म जो कर रहे हैं यहाँ पे, सबको हम रूटीन पे लाएंगे। बिल्कुल अच्छे ढंग से डिलीवरीज देंगे। सिविल सर्विसेज जितनी भी हैं, सिविक सर्विसेज, सबकी डिलीवरी बेहतरीन होगी। एक अच्छा जो हमने हमेशा डॉक्टर साहब की हुकूमत देखी, अपने उमर साहब की हुकूमत देखी, बेहतरीन हुकूमत दी उन्होंने। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे भी ज़्यादा और बेहतरीन हुकूमत देगी। ये हमारे आया सिंह एक्स सरपंच और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस। सरपंच साहब, आज मीटिंग में आप जुड़े थे, कहीं ना कहीं मीटिंग हुई, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग एक मंच पर दिखे, क्या बातचीत हुई, अगला क्या कदम रहेगा? देखो जी, पहले हमने तो ये एक नारा लगाया, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जितनी देर हम लोग इकट्ठे नहीं है, हमारा सुर कोई भी नहीं निकल सकता है। इन पार्टी वालों ने, खास करके बीजेपी वालों ने, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाया, हिंदू के सिख के साथ लड़ाया। जितने हम इकट्ठे नहीं है, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। आज जो हमारी जो जहाँ बातचीत हुई है, इसमें सभी ने ये बोला है कि जम्मू कश्मीर को हमें आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। पर जितनी देर हमारा 370-35 ये लागू नहीं होगा, हमारा जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारे जब हम मकान बनाते हैं ना, उसके नीचे जब नींव पत्थर डाली जाती है, 370-35 हमारा नींव पत्थर है, किसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा 370-35 ये वापस होना चाहिए और उसके तहत हमको पूरा स्टेज का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने हमारे नीचे से ज़मीन निकाल ली है। और ज़मीन क्या, वो तो बोलते हैं जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जिन्होंने जो किया है,
तो वो लोगों ने अगर पहले ये तो कानून पहले बना था ना, रोशनी एक्ट, उसके तहत लोगों को जमीन लाट हुई, गैर आईनी तरीके से निकाला है ना ये इस तरीके से निकाल दिया लोगों को। देखो घर बेघर कर दिया, अभी करने वाले हैं। इनका मकसद एक ही है बस, जम्मू कश्मीर को यूटी इसलिए इन्होंने बनाया है कि बाहर से लोग आएँ, यहाँ उनको बैठाना है, जो स्टेट लैंड निकाल रहे हैं उनको दे रहे हैं पाइप मरले। वो अपनी वोट की नीति के लिए ये काम कर रहे हैं, हमारी वोट बने और हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बने। उनकी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर बनने वाली नहीं है। अगर बनेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनेगी, फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनेगी और अमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या निकला इस मीटिंग से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक मीटिंग थी, निकलना इसमें से खाली एक एजेंडे पर बातचीत की गई थी, अपने अपने विचार रखने के लिए तमाम पार्टियों को बुलाया गया था। और मुझे लगता है कि एक प्लेटफार्म से हमारी आवाज़ बुलंद होकर बाहर गई, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर, जम्मू कश्मीर के प्रति, स्थानीय लोगों के प्रति, जम्मू कश्मीर के अधिकारों के प्रति जो कुंभकर्णी की नींद सरकार सोई हुई है, कम से कम उसको थोड़ा सा जगाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात की गई है कि जम्मू कश्मीर को 3 साल से 4 साल अब तो होने को है कि राज्य का दर्जा हमारे से 5 अगस्त 2019 को छीन लिया गया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली को 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आतंकवाद हम पिछले 35 सालों से झेल रहे हैं। जिस आतंकवाद को लेकर 370 35 से कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी ने वोट बटोरे हैं पूरे देश में, आज उनकी ज़मीनी हालत देखिए क्या है। नार्को टेररिज्म इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारा यूथ जो बेरोजगार है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है। शराब की दुकानें जगह जगह खोल दी गई हैं। यानी जम्मू कश्मीर की संस्कृति, इतिहास, पहचान को मिटाने की लगातार साजिशें की जा रही हैं। उस पर जो है विचार विमर्श किया गया और लगातार ये मीटिंगों का दौर जो है लगातार बना रहना चाहिए, यही हमारी सबकी अपील थी, ताकि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद हो सके। 2019 से लेकर 2021 तक बहुत से बच्चे जो है वो कश्मीर से मिसिंग पाए जा रहे हैं। अब पता लग रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ क्या, बच्चे बहुत मिसिंग है। इसके लिए आपकी जो आला अधिकारी मीटिंग हुई है, इसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल जी, हमने ये मुद्दा उठाया वहाँ पर अंदर ऑल कॉन्फ्रेंस के अंदर। बच्चे नहीं, मैं आपको करेक्ट करूँ, महिलाएं मिसिंग है, महिलाएं लापता है। और 2019 से 21 का सरकारी डाटा है 10,000 महिलाएं। और आप थोड़ा सा इसके ऊपर आपके व्यूवर्स को मैं कहता हूं कि ध्यान दें कि 2019 में लॉकडाउन हुआ करता था, कोरोना काल था, 20 तक रहा, 21 में जाके जो है वो कोरोना काल खत्म हुआ। अगर उस समय 10,000 महिलाएं जम्मू कश्मीर राज्य से गायब हो सकती हैं, तो आप सोचिए 22 और 23 का आंकड़ा तो डराने वाला होगा। और किसकी जवाबदेही है? कौन बताएगा महिलाएं कहां गई? कोई जवाबदेही नहीं। तो केंद्र की थी ना। आप सोचिए जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस थाने तक नहीं है। पुलिस थानों के अंदर बहुत से पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क तक नहीं है। तो महिला अपनी जो है दर्द किसको बताने जाए, ये ध्यान देना पड़ेगा। इसका जवाबदेही हम सरकार से मांगेंगे कि वो 10,000 महिलाएं कहां गई और वो कहां से जम्मू खिते से थी, कश्मीर खिते की कितनी महिलाएं थी। एक तरफ पाकिस्तान से आई हुई महिला की खबर चली जा रही है और यहाँ पर 10,000 गायब हैं, ये खबर कोई नहीं चला रहा। देखिए, बहुत बड़ा एक सर झुक जाता है जब आज के मीडिया को हम देखते हैं कि 10,000 महिलाएं बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक केरला के वो फिल्म आई थी केरला स्टोरीज को लेकर, जिसमें वो दिखाया गया था महिलाओं को जो है लापता होने का, मगर वो एक सरकार को, केंद्र सरकार को वो सूट करती थी, उसका जमकर प्रचार किया गया। मगर बहुत दुखद की घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10,000 महिलाएं जम्मू कश्मीर में गायब हो जाती हैं और वो खबर अखबारों और चैनलों की सुर्खियां नहीं बन पाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने। यहाँ पर जो मीटिंग हुई आज जम्मू में, उस मीटिंग को लेकर कहीं ना कहीं सब नेताओं का क्या कहना है, ये आपने वीडियो जो है वो देख लिया। और सबसे बड़ी बात, जम्मू में जिस तरह से आज ये मीटिंग हुई, बड़े बड़े नेता जम्मू में पहुँचे और कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात रखी। और 370 की बात की जा रही थी, कश्मीर में 10,000 जो लड़कियाँ गायब हो रहा है उसकी बात की जा रही है। अब उसके ऊपर जो है इन्होंने कमर जो है वो कस ली है और किस तरह से आगे ये सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है